तो दोस्तों स्वागत है द डिवाइन फाइल्स पर। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूं मैं। जो कहानी अब सुनोगे वो सिर्फ पुरानी नहीं है, ये एक आईना है सच का, समाज का, इंसानियत का। सोचो जंगल का अंधेरा, गहरा, शांत लेकिन जिंदा। पत्तियां हवा से नहीं जैसे कि सांसों से हिल रही हो, और उस अंधेरे में एक आवाज, न फुकार न चीख, बस अकेलापन गूंजता हुआ। उस अकेलेपन का नाम था सुपर्णखा। लोग उसे राक्षसी कहते हैं, डर का रूप, एक नाम जो बच्चों को चुप करा दे। लेकिन क्या वो सिर्फ डर थी या फिर वो एक कहानी थी जिसे कभी पूरी तरह सुना ही नहीं गया। हर कहानी का शुरुआत नाम से नहीं होता, पिंजरे से होता है। सुपर्णखा लंका की सबसे शक्तिशाली घर की बेटी, रावण की बहन, कुंभकर्ण की बहन, विभीषण की बहन। सोना था, शक्ति था, राज्य था। पर एक सवाल है, जब पूरा महल तुमसे डरे तो तुमसे प्यार कौन करेगा? जहाँ रिश्ते का बुनियाद ही डर हो वहाँ अपनापन कहाँ मिलता है? वो राजकुमारी थी लेकिन रानी नहीं। उसके पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं, कोई जो उसे सिर्फ नाम से नहीं उसके दिल से देखे। और शायद इसीलिए उसके अंदर एक खाली जगह था जो किसी राज्य से नहीं, सिर्फ एक एहसास से भर सकता था। समय के साथ उसकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है उसका पति विद्युत जीवा था, और कुछ वर्णनों के अनुसार उसका मृत्यु रावण के हाथों हुआ था। उस दिन के बाद सुपर्णखा अकेली रह गई। लंका का महल वैसा ही था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसे सुरक्षा दिया गया लेकिन सहारा नहीं। उसके पास लोग थे लेकिन उसके कोई साथ नहीं। धीरे धीरे इंसान बात करना नहीं छोड़ता, वो उम्मीद छोड़ देता है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो दिल किसी भी रोशनी की तरफ खींचा चला जाता है। फिर एक दिन जंगल में दो चेहरे आए, राम और लक्ष्मण। उनका व्यवहार अलग था, शांत, संतुलित, मर्यादा से भरा हुआ। सुपर्णखा ने पहली बार ऐसा कुछ देखा और उस पल उसके अंदर का शोर शांत हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया सिर्फ डर और शक्ति से नहीं चलती। उस पल जो महसूस हुआ वो गलत नहीं था, वो सिर्फ एक इच्छा थी, देखे जाने की, छूने जाने की। उसने अपना रूप बदला और बिना देर वो सामने आ गई। अपनी बात कह दी, सीधी साफ, बिना किसी डर के। लेकिन उस पल का जवाब वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। उसकी बात को हल्का लिया गया, एक से दूसरे के पास भेजा गया, और धीरे धीरे उसका सच एक मजाक बन गया। उसकी इच्छा, उसका एहसास, सब कुछ हल्का पड़ गया, और वहीं से अंदर कुछ टूटने लगा। फिर एक पल आया जहाँ सब कुछ बदल गया। गुस्से में उसने सीता की तरफ कदम बढ़ाया और उस पल सब कुछ रुक गया। अब बात सिर्फ भावना की नहीं थी, अब बात सुरक्षा का था। लक्ष्मण ने तलवार उठाया और एक वार उसका नाक, उसका कान सब छीन लिया गया। उस पल सिर्फ खून नहीं गिरा, उसका स्वाभिमान भी टूट गया। सच अक्सर सीधा नहीं होता, एक तरफ गलती होता है, दूसरी तरफ सजा, और तीसरी तरफ उस सजे का परिणाम। कहानी यही बदलती है। हर कहानी के दो सच होते हैं, एक जो जीतने वाले लिखते हैं और एक जो हारने वाले महसूस करते हैं। कहानियां सिर्फ युद्ध नहीं बताती, वो ये बताती हैं कि युद्ध शुरू कैसे होते हैं। तो अगली बार अगर तुम किसी को विलन कहो तो रुक जाना, सोचना और फिर पूछना, क्या मैं पूरी कहानी जानता हूँ? क्योंकि कभी कभी विलन सिर्फ एक इंसान होता है जिसे समझने से पहले ही पीछे ढकेल दिया गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अब।